अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम खूबियाँ तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते वाहिदहू ला शरीक के लिए हैं जो ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल न था, जो ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर नहीं होगा। उसने अपनी कुदरत और मंशा से जिससा चाहा इस कायनात को तख्लीक फरमाया। दोस्तों, जिसे वो इज़्ज़त दे उसे ज़िल्लत देने वाला कोई नहीं, और जिन्हें ज़िल्लत में वो मुब्तिला करे उन्हें इज़्ज़तों के ताज अता करने वाला कोई नहीं। हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। हम सब उसके तलबगार हैं, वो किसी का तलबगार नहीं। हमारी नाफरमानियों, हमारी गुनाहों के बावजूद, हमारी हक तलफियों के बावजूद भी हम पर रहमत की बरखा बरसाने वाला वही रब है। खुदा की कसम, उसकी रहमत शामिल हाल ना हो तो बंदा मोमिन एक कदम के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम हर लहजा हर लम्हे उसकी रहमत के मोहताज हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने वाला बनाए। लाखों दुरूद करोड़ों सलाम हो नबी रहमत शफी उम्मत अनी से बेकसा चार साजे दर्द मंदा। हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरियार इरम ताजदार हरम, नो बहार शफात, शब असरा के दूल्हा, नो शे बज़्म जन्नत, तानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रसूल, खुसरव खूबा, सयाह लामका, वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिम मा काना वमा यकून, आबो गिले अम्बिया, जानो दिले अस्फिया, मतलए हर सआदत, मक़तए हर सियादत, खुलासाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर कि जिनका वजूद मसऊद कायनात की पैदाइश का सबब बना। अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानी, हमारे इस नॉर्थ कॉर्नर फ्लैट्स की मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अत्तारी अलमदनी की ज़ेरे सरपरस्ती में माशाल्लाह ख़त्म कुरान तरावी के अंदर तकमील कुरान हुआ। अल्लाह पाक कुरान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। खुदा की कसम दोस्तों, हमें इस वक्त कुरान से जुड़ने की ज़रूरत है। कुरान ये किताब हिदायत है। दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी की अगर कोई ज़मानत है ना तो वो कुरान है, और इससे वाबस्तगी दुनिया और आखिरत में सुरखुरू होने का सबब है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमाते हुज़ूर अला नबी की नबी सलातो वसलाम कुर्ब क़यामत के फितरों का तज़किरा फरमा रहे थे। तो हुज़ूर अलैहि सलातो वसलाम ने जब कुर्ब क़यामत के फितरों का तज़किरा फरमाया तो मौला अली फरमाते, मैंने पूछा हुज़ूर अलैहि सलातो वसलाम से, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि उस वक्त फितनों से बचने का जरिया क्या है, क्या चीज है कि हम उसको थाम लें और हम उन फितनों से बच जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया ना दोस्तों, ये दिल के कानों से सुनने वाला है। मौला अली ने पूछा, या रसूलल्लाह, कुर्ब क़यामत के फितनों से बचने का जरिया क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान, कि जो इससे लिपट गया वो बच गया, जो इसके साथ जुड़ गया वो बच गया, जिसने इसके अंदर से हिदायत तलाश करी उसको हिदायत मिलेगी, और जिसने इसके अलावा किसी और जगह से हिदायत तलाश की अल्लाह उसको गुमराह कर देगा।
तो कुर्ब क़यामत के फितनों से बचने का भी जरिया कुरान है मेरे और आपके लिए। और इस कुरान से जुड़ने की मुझे भी हाजत है और आपको भी हाजत है। ये 6,666 आयत है कुरान की ना, कि सिर्फ देखिए हमें यकीन है इस बात का कि कुरान अगर नए घर के अंदर पढ़ा जाए तो उसकी बरकतें आती हैं, किसी मरने वाले के लिए पढ़ा जाए तो उसको उसकी कब्र में उसकी बरकतें, उसका नूर, उसकी रोशनी नाजिल होती है। कुरान हम जहां जहां पढ़ते हैं उसकी बरकतें अपनी जगह। मगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या नुज़ूल कुरान का मकसद सिर्फ यही है कि मुर्दा पर कुरान को पढ़ा जाए? बताइए। नए घर के अंदर कुरान को पढ़ा जाए, नुज़ूल कुरान का मकसद सिर्फ यही है? हरगिज नहीं। नुज़ूल कुरान का मकसद हरगिज ये नहीं है, बल्कि नुज़ूल कुरान का मकसद ये है कि इस कुरान से हिदायत ली जाए, इस कुरान की जो दी हुई डायरेक्शन है उसको अपना करके अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को दुरुस्त किया जाए। ये किताब किताब नूर है, ये किताब किताब हिदायत है, ये किताब वो अजीम शान किताब है कि जो दुनिया के अंदर भी मेरी और आपके लिए कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इससे फकत हमने अपने ताल्लुक को इतना ही जोड़ रखा है कि बस अब तकमील कुरान हुआ, बस यहां तक हमारी बस कुरान के लिए कोशिशें थी। इसके बाद बस फिर कुरान बंद होगा, रमजान जाएगा, कुरान बंद हो जाएगा और फिर कुरान को कोई खोलने वाला नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर किताबें लिखी गई ना, तो उन किताबों के अंदर इम्कान रहा गलती का कि वो किताबें गलती से भरपूर थी। लिखने वाले को भी इस बात का इदराक होता है, जो कोई किताब लिखता है, बड़े बड़े मुसन्निफों ने किताबें लिखी, तो किताब लिखने वाले को इस बात का इदराक होता है कि ना जाने कोई गलती ना हो उस किताब के अंदर। इसलिए या तो किताब के शुरू में या आखिर के अंदर वो एक जुमला लिखता है। और क्या लिखता है? वो लिखता है कि भाई कोई गलती पाए तो उस पर इत्तिला, तो इस नंबर पर इत्तिला दे दें ताकि आइंदा के एडिशन के अंदर हम ये गलती ना करें। बड़े बड़े मुसन्निफों ने किताब लिखी, तो उनको इस बात का इदराक था कि यकीनन ये गलती से पूरा है। लेकिन वल्लाह वल्लाह हम जब कुरान को खोलते हैं तो पहले ही सफ़े पे लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरे गलती की गुंजाइश तो क्या, तुम एक गलती में गलती का शक भी दिखा दो तो हम तुम्हें बता देंगे। पहला सफा खोलते ही लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं है। गलती होने की तो बात दूर, तुम गलती का तसव्वुर तो दूर, बल्कि गलती की गुंजाइश भी नहीं। वो किताब हिदायत अल्लाह ने आपको और मुझे दी कि जिसमें जर्रा भर गलती की गुंजाइश नहीं। और आप देखिए, हमने देखा इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम गुजरे हैं और पूरा मसलक इन्होंने चलाया। 4 मसलक हैं, मसालिक हैं, उनमें से एक इमाम शाफई का मसलक है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब लिखी और उस किताब को लिखने के बाद अपने तालिब इल्म को, अपने शागिर्द को बुलाया और कहने लगे पढ़ो। उस शागिर्द ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। तो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हम अपनी तहरीर को, लिखी हुई तहरीर को या लिखी हुई बात को या कही हुई बात को फिर दोबारा सुनते तो हम कहते हैं कि यार इसकी जगह अगर मैं ये जुमला कह देता तो और अच्छी गुफ्तगू हो जाती। इस तहरीर के अंदर इस जुमले की जगह में इसको हटाकर ये शामिल कर देता तो बाद में और वजन आ जाता। ऐसा होता है। इमाम शाफई ने किताब लिखी, किताब लिखने के बाद शागिर्द को कहा भाई सुनाओ, पढ़ो। उसने पढ़ना शुरू कर दी। उसने पढ़ी 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 तो आपने कहा नहीं नहीं, इस जुमले को निकालो, इसकी जगह ये लिखो। फिर उसने पढ़ी, कहा नहीं इसकी जगह ये वाला जुमला होता तो क्या ही अच्छा होता, इसको लिखो। करते रहे करते रहे करते रहे। फिर उसके बाद आप चले गए। दूसरा दिन आया, फिर दोबारा आपने कहा भाई पढ़ो आगे। फिर उस किताब को पढ़ा तो फिर नई गलतियां दिखने लगी, नई गलतियों पर मुत्तले हुए। फिर तीसरे दिन आकर के पढ़ा उसी किताब को, फिर नई गलतियां। फरमाते 70 मरतबा इमाम शाफई ने अपनी किताब को पढ़ा, हर मरतबा एक नई गलती मिली। इमाम शाफई ने फरमाया छोड़ दो इस किताब को, ये शाफई की किताब है जिसके अंदर गलतियों की गुंजाइश है। अगर किसी एक किताब को ये एजाज हासिल है कि जिसमें गलतियों की गुंजाइश तक नहीं है तो वो अल्लाह का पाक कलाम है। इसके अंदर ये गुंजाइश ही नहीं है।
ये एजाज सिर्फ एक ही किताब को है, ये तो शाफई की किताब है, इसको छोड़ दो। नहीं हो सकता कि ये गलतियों से खाली हो, ये तो शाफई की किताब है। एक किताब ऐसी है कि जिसको ये एजाज हासिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। आप देखिए, अगर कोई कुरान लिखने भी बैठ जाए ना, तो आप देखिए वो महज लफ्ज जोड़ दे, टेढ़े मेढ़े करके कुछ ना कुछ लफ्ज जोड़ तो देगा, मगर मैं आपको कहूं वो कुरान जैसी मानवियत और कुरान जैसी गहराई और कुरान जैसी चाशनी कभी नहीं ला सकता। और ऐसा हुआ, लोगों ने बड़ी कोशिशें की। कुरान करीम का चैलेंज यही है यहूद और नसारा को। देखिए आज ये ना जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं ना, कभी कुरान को जला देते हैं, ये समझते हैं कि कुरान जल जाएगा तो हमारे सीनों से निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, इनको नहीं पता जब ये कुरान जलाते हैं तो इस्लाम में दाखिल होने वाले और बढ़ जाते हैं। इस्लाम कुरान के मिटने से थोड़ी बढ़ेगा, मिटेगा, खत्म होगा। कुरान के मिटने से इस्लाम खत्म नहीं होगा। इसके अल्फाज को मिटाने से कुरान मिट नहीं सकता, बल्कि होता यह है कि जब कभी कुरान को मिटाने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं, हमने देखा सर्चिंग बढ़ जाती है गूगल पर कुरान को तलाश करने वालों की, काम यूं हो जाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माज़ला सुम्मा माज़ला खाके बनाते हैं, लोग हुजूर की सीरत का मुताला शुरू कर देते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि मुसलमानों के कोई प्रॉफिट है, कोई नबी है। जब ये देखते ना खाका किसका बनाया, का प्रॉफिट का बनाया, तो वो प्रॉफिट लिख के सर्च करता है गूगल पर। तो अल्लाह पाक उनकी उसी हरकत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत में इजाफे का सबब बना देता है। तो कुरान अगर कोई लिखने भी बैठ जाए, देखिए कुरान ने चैलेंज दिया ना इनको, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, ये जलते क्यों है हमसे? दरअसल बात ये है कि कुरान ने इनको आज से 1400 बरस पहले एक चैलेंज दिया था कि अगर तुम्हें इसमें शक है तो एक सूरत ले आओ, एक आयत ले आओ। आज तक वो चैलेंज वहीं कायम है, ये एक जुमला भी नहीं ला सके, ये एक जुमला भी नहीं ला सके। तो हमने कहा चलो कोई कोशिश कर भी ले कुरान जैसी किताब लिखने की, तो हम कहते हैं लफ्ज तो जोड़ लेगा टेढ़े मेढ़े, मगर कुरान जैसी मानवियत, चाशनी और मिठास नहीं ला सकता। और ऐसा किया मुतनब्बी ने। मुतनब्बी शायर गुजरा है, अल्लामा साहब जानते हैं, हम पढ़ते हैं, मुतनब्बी किताब पढ़ाई जाती है। मुतनब्बी ने कोशिश की थी कि मैं कुरान जैसी किताब लिखूंगा। अब आप देखिए उसने क्या कोशिश करी। कुरान की जो सूरह कारिया है ना, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ। अब आप देखिए इसमें क्या है, अल कारिआ। कुरान करीम ने एक ऐसी आवाज के बारे में इसमें बात की है कि फरमाया कानों को चीर देने वाली, कानों को चीर देने वाली, थरथरा देने वाली आवाज का जिक्र किया इसमें। अब जब बंदा अल कारिया को पढ़ता है ना, अल कारिया को, सिर्फ अल कारिया कि कानों के पर्दे को चीर देने वाली, फाड़ देने वाली, मल कारिया, तुम जानते हो वो कानों को चीर देने वाली क्या है? तो जब बंदा ये लफ्ज सुनता है ना कुरान का, तो सरापा हैरत हो जाता है कि यार वो क्या आवाज होगी, जिसकी कुरान बात कर रहा है वो आवाज क्या होगी? सरापा हैरत हो गया, चुप हो गया, अपने इल्म पर नाज करने वाला इंसान चुप हो गया। मल कारिया वमा अदराका मल, तुम जानते हो वो आवाज क्या होगी? यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, कुरान ने बताया कि बादल जो पहाड़ है, ये बादलों की तरह, रूई की तरह यूं उड़ रहे होंगे। कुरान ने जो बात कही उसके अंदर मानवियत देखिए कैसी है। जब हमने अल कारिया को सुना तो हम सरापा हैरत हो गए कि वो आवाज क्या होगी, कैसी होगी। मुतनब्बी ने कहा मैं भी लिखूंगा। तो मुतनब्बी ने उस वजन पर एक लिखी, उसने कहा अलफीलु मलफील, उसने कहा हाथी। तुम्हें पता है हाथी क्या है? अब आप बताइए किसको नहीं पता हाथी क्या है? सबको पता है ना हाथी क्या होता है, कैसा होता है? उसकी एक सूंड होती है, उसके 2 दांत होते हैं। अब आप देखिए बात ये थी कुरान की तर्ज पर लिखने तो बैठ गया, मगर कुरान जैसी मानवियत कहां से लाएगा? कुरान ने जिस आवाज की बात की थी बंदा चुप हो गया था, सरापा हैरत हो गया था वो आवाज क्या होगी। लेकिन जब इसने कहा ना अलफील मलफील कि हाथी, तुम जानते हो हाथी क्या है? तो हमने कहा भाई हाथी कौन नहीं जानता क्या है? तो तूने लफ्ज तो जोड़ लिए, मगर कुरान जैसी मानवियत कहां से लाएगा भाई? कुरान जैसी चाशनी कहां से लाएगा? कुरान जैसी मिठास कहां से लाएगा? हमने कहा लोग लिखने बैठ जाएं, लफ्ज तो जुड़ जाएंगे मगर कुरान जैसी मानवियत नहीं ला सकते।
कुरान याद रखना दोस्तों किताब हुज्जत है। इसने जो खबरें दी है ना वो पूरी हुई है, जो खबरें दी। हालांकि उसके बरखिलाफ ये काफिर कर सकते थे, खबर पहले दे दी गई थी। मिसाल के तौर पर उसमें से एक मिसाल मैं आपको देता हूं, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, सूरह रूम 21वें सिपारे के अंदर है। कुरान ने कहा कि अनकरीब रूमी जो है ना वो गलबा पालेंगे। ये कब कह रहा है कुरान के अंदर? ये हुक्मनामा कब नाजिल हुआ? देखिए, ये नाजिल तब हुआ कि ये ईरानी जो है ना, ईरानी, ये रूमियों पर हमला करते थे। ईरानी थे यहूदी और रूमी थे अहले किताब, रूम के रहने वाले अहले किताब थे। अच्छा, मुसलमान जो है ना, मुसलमान रूमियों की तरफ थे। मुसलमानों की चाहत ये थी कि काश के रूमी गलबा पाले, अहले किताब है ना। लेकिन जो कुफ्फारे मक्का थे ना, कुफ्फारे मक्का, इनकी ख्वाहिश ये थी कि ये यहूदी गलबा पाए। लड़ाई इनकी हो रही है, यहां से मुसलमान कहते थे कि काश के रूमी गलबा पाले, और वहां से ये कहते थे कि नहीं ये गलबा पाएंगे। और वाकई जब जंग हुई, ईरान के बादशाह ने रूम पर हमला किया तो ईरानियों को गलबा मिल गया। तो कुफ्फारे मक्का मुसलमानों के पास आए और कहने लगे, देखो जिस तरह ईरानियों ने रूमियों पर गलबा पाया है ना, एक दिन आने वाला है हम तुम पर गलबा पाएंगे। ये कहकर वो चला गया। अभी वो कहकर गया था, अल्लाह बुलबुल सिदरा जिब्रिल अमीन, कुरान करीम की सूरह रूम की यही आयत लेकर के आ गए, महबूब इनको कह दो वो दिन दूर नहीं है, अन करीब रूमी ईरानियों पर गलबा पालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अबू जहल के पास गए और अबू जहल को कहा, अबू जहल इतराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान की खबर आ गई है, अन करीब रूमी तुम पर, इन लोगों पर गलबा पालेंगे। उसने कहा अच्छा। उस वक्त तक जुए के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। अबू जहल ने कहा भाई शर्त रख लो। अच्छा, उस वक्त चूंकि जुए के अहकाम नाजिल नहीं हुए, अबू बकर सिद्दीक ने भी रज़ी अल्लाह, आपने भी शर्त रख ली। कहा भाई शर्त क्या होगी? कहा देखो हम तुम्हें 8 साल 9 साल देते हैं। अबू जहल ने कहा कि हम तुम्हें 9 साल, अगर इन 9 साल के अंदर अंदर रूमियों ने गलबा पा लिया ईरानियों पर, तो फिर मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगा। कौन कह रहा? अबू जहल। और कहा सुनो, अगर ये पेश गोई पूरी नहीं हुई अबू बकर, तो तुमने 70 ऊंट या 100 ऊंट मुझे दे देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हो गया, शर्त न कोई। उस वक्त जुए के अहकाम नाजिल नहीं हुए कि शर्त बना होती। तो अब हुआ कुछ यूं, अब आप देखिए कुरान ने खबर पहले दे दी। अच्छा, पांसा पलट सकता था, ये सारे काफिर भी शामिल हुआ था कि नहीं हम भी अपना जोर लगा देंगे, कुरान की इस खबर को झूठा कर दे। कुरान ने खबर पहले दे दी कि अनकरीब वक्त आने वाला है कि ये रूमी गलबा पालेंगे। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 1 साल 2 साल तीसरा साल 9 साल नहीं, 6ठे साल ही गुजरा। उस 6ठे साल में अल्लाह ने रूमियों को ईरानियों पर गलबा अता कर दिया। कुरान किताब हुज्जत है, इसने जो खबरें दी हैं भाई वो पूरी हुई हैं। इसके बरअक्स काफिर कर सकते थे, कर नहीं सके भाई। कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, ये कोई हमारी किताब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है कि जिसने जो खबरें दी वो पूरी हुई। वो किताब हुज्जत आज आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना फजल है। कलाम जो होता है ना, वो मुतकल्लिम की सिफत होता है। काश कि आपको मैं समझा सकूं आसानी से। मैं जो कलाम कर रहा हूं ये मेरी सिफत है, यानी मेरी आवाज बिलाल भाई के पास नहीं जा सकती और बिलाल भाई की आवाज मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि कलाम मुतकल्लिम की सिफत है, ये जुदा नहीं होती। इनकी आवाज इनकी है और मेरी आवाज मेरी है। कलाम है ना मेरा, मैं जो कलाम कर रहा हूं ये मेरा है, तो ये कलाम मेरी सिफत है, मुझसे जुदा नहीं हो सकती। कुरान करीम किसका कलाम है? गुटका तो नहीं लिया आप लोगों ने, मुझे तो बोलिए ना, किसका कलाम है? अल्लाह का। कुरान अल्लाह पाक का कलाम है। इसका मतलब यह हुआ कुरान कलाम अल्लाह का है। सिफत किसकी हुई? अल्लाह की सिफत हुई ना। जैसा मेरा कलाम मेरी सिफत हुई, मेरा कलाम है, मैं मुतकल्लिम हूं, कलाम करने वाला हूं, मेरा कलाम मेरी सिफत। कुरान अल्लाह पाक का कलाम, तो किसकी सिफत हुई? अल्लाह की सिफत। और मैं अभी कह रहा हूं सिफत जुदा
नहीं हो सकती। अल्लाह का फजल देखो, अपनी सिफत को जुदा करके तुम्हें और मुझे दे दिया। कहा इस कुरान को घर में भी रखो, सीने में भी रखो, और इससे हर दिन तुम हिदायत तलाश करते रहो। अरे कलाम मुतकल्लिम की सिफत तो जुदा ही नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने फजल किया ना, फिर भी जुदा कर दिया। अपने कलाम को हमें अता कर दिया। आज वो बच्चे बच्चे के सीने के अंदर, घर के अंदर है, लेकिन फिर भी हाल क्या है हमारा और आपका? अल्लाह अकबर। नहीं खोलते इस कुरान को भाई, नहीं खोलते इस कुरान को। वो हमने इसके हुकूक, जो कुरान के हुकूक, याद रखिएगा हर शय के हुकूक है, कुरान के भी हुकूक है। उनमें से सबसे पहली चीज है तिलावत करना, दूसरा है समझना, तीसरा है इसकी इशाअत करना, इशाअत फैलाना। बताइए हम क्या कर रहे हैं? न समझ पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न इशाअत कर पा रहे हैं। तो ये जो कुरान के हुक्म, फिर ये कुरान क्या शिकायत नहीं करेगा अल्लाह की बारगाह में? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कुरान ने कहा ये रसूल अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि मैंने इनको कुरान दिया था, इन्होंने छोड़ दिया, कुरान दिया था इन्होंने छोड़ दिया। और आज आप देखिए ना, हमने कुरान वाकई छोड़ दिया। कुरान पढ़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे, और जो पढ़ रहे हैं पता नहीं वो भी दुरुस्त पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यकीन जानिएगा। आज मैं हमें और आपको ना उस किताब की ज्यादा फिक्र है जिसने कभी काम ही नहीं आना हमारे। मैंने एक शख्स से पूछा, उनका बच्चा यूनिवर्सिटी जाता, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पढ़ता ना, वो 6 बजे के बाद फिर उसको वहीं लगाते। वो 6 बजे के बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फिर जाता। तो मैंने उनको कहा कि हजरत ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भेज रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, इसने वहां पे पढ़ तो ली, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, अभी 6 बजे पढ़ने क्या जाता है? उन्होंने कहा कोचिंग में भी यही पढ़ने जाता है, जो वहां पढ़ रहा है फिर पढ़। मैंने कहा वो वहां पढ़ तो लिया, फिर क्यों पढ़ रहा है? जब इसने कॉलेज में पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, तो फिर कोचिंग की जरूरत क्या है? वो सुबह को पढ़ लिया, शाम को फिर पढ़ा रहे हैं आप। उन्होंने कहा भाई बात दरअसल ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा फिजिक्स की गहराई तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए? फिजिक्स की गहराई तक पहुंच जाए, तह तक पहुंच जाए, ये इसके अंदर उतर जाए। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, जिस इल्म ने काम आना भी है या नहीं पता ही नहीं कि ये कभी काम में आएगा, उसकी तो गहराई तक पहुंचाया। और जिस कुरान ने दुनिया में भी काम आना, कब्र में भी काम आना, आखिरत में भी काम आना, उसकी गहराई तक पहुंचाने की फिक्र नहीं है। बताइए सूरह फातिहा हर नमाज के अंदर पहले मर्तबा पढ़ी जाती है कि नहीं? सबा मसानी है, सबा मसानी, वो 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं, वो 7 आयतें जो कितनी मर्तबा पढ़ी जाती हैं? सबा मसानी क्यों कहते हैं इसको? बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयत है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्रहमान अर्रहीम के अंदर क्या बात कही है हमारे लिए? क्या बात कही? नहीं पता ना? सल्लु अलल हबीब। आप देखिए ये 7 आयतें हैं, कब से पढ़ रहे हैं आप अपनी बुलूगत की उम्र से हिसाब लगा लीजिए। ये 7 आयतें नहीं समझ सके यार? 7 आयतें, बताओ क्या क्या रुख दिखाएंगे हम हुजूर को बज़्म महशर के अंदर? हम तो ये कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। तो रजा तो गुजर सकते हैं, क्योंकि रजा की बात ही अलग है। हमने रजा के नाम को कैश किया, उनकी तालीमात को कैश नहीं किया। मौला अली का जिक्र आता है अभी 21वीं शब को, हमारे यहां बहुत जोर और शोर से मौला अली का जिक्र होता है, और हम कहते हैं भाई होना चाहिए, क्योंकि मौला अली का जिक्र हमारे कल्ब की भी ठंडक है, हमारी आंखों की भी ठंडक है, हमारी निगाहों की भी ठंडक है। जिक्र होना चाहिए। मगर मौला अली की मोहब्बत के 2 दर्जे हैं भाई, एक है ज़बान और कल्ब से मोहब्बत करना, दूसरा है उनकी अमलन उनकी तालीमात को अपनाना। ज़बानी कल्बी मोहब्बत हर जगह हो रही है, जिक्र होता है उनका। मैं ये पूछता हूं अमलन कब उतरेंगे? हजरत मौला अली की बहुत सारी फजीलतों में से एक फजीलत क्या है? इल्म से मुत्तसिफ थे आप, इल्म से मुत्तसिफ। आप फरमाते सूरह फातिहा की मैं इतनी तफसीर लिख सकता हूं कि 70 ऊंट होंगे ना, उस पर उसकी सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिख दूंगा। इतनी ऊंट, कितना इल्म होगा मौला अली के पास।
उनकी जो एक पहलू है ना सिफत फजीलत का, मैं उन पर बयान नहीं कर रहा, मैं उनसे अपने ताल्लुक को, अपने बयान को जोड़ लूं कि वो कितने बड़े आलिम, उनकी फजीलत के पहलुओं में से एक फजीलत इल्म है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। तो जिस शहर के अली दरवाजे हैं, कभी उस दरवाजे से शहर में दाखिल होने की कोशिश करी? उस इल्म के दरवाजे में कभी दाखिल होने की कोशिश ही नहीं करी। इल्म में दाखिल हो गए तो फिर अल्लाह की मारिफत का पता कैसे चलेगा? बताओ, अर्रहमान अर्रहीम के अंदर क्या है पता कब चलेगा? हमने मौला अली का जिक्र किया, जिस शहर इल्म के दरवाजा मौला अली थे, उस इल्म से अपने ताल्लुक को इतना भी नहीं जोड़ा। ये कैसी मोहब्बत है मौला अली की भाई? मैं तो इस दफा यही पैगाम देता हुआ आ रहा हूं कि मौला अली से अमली मोहब्बत कीजिए भाई। ज़बानी कल्बी मोहब्बत अपनी जगह, अमली मोहब्बत कब होगी? अपने आप को इल्मी तौर पर मजबूत कब करेंगे आप और मैं? तो जो बच्चा एजुकेशन पढ़ रहा है उसी को फिर कोचिंग में पढ़वाने के लिए भेजते हैं, लेकिन कुरान को पढ़ाने का ख्याल नहीं है हमें कि इस किताब हिदायत को भी तो पढ़वाए ना। बुजुर्गों ने कुरान से कैसी मोहब्बत की आपको पता है? मुझे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को वाक़या याद है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने अपने मुरीद को बुलाया और मुरीद को बुलाने के बाद एक संदूक दिया और कहा कि देख, इसको खोलना नहीं है तूने। अच्छा, कामिल मुरीद वही होता है जो अपने पीर की पूरी बात करे, पूरी बात माने, इत्तिबा करे, और वो वाकई कामिल मुरीद था। अपने पीर साहब की बात मानी। उसने कहा पीर साहब जो हुक्म है आपका। उसने बक्से को उठा लिया और पीर साहब जुनैद बगदादी ने फरमाया इसको समंदर की लहरों के सुपुर्द कर देना। कामिल मुरीद था, नहीं पूछा क्या है अंदर, उठा लिया बक्सा, और जब उठा करके समंदर के करीब गया ना, तो जिस वक्त लहरों के सुपुर्द कर रहा था ना इस पूरे बक्से को, अजीब मंजर देखा उसने जैसे ही बक्से को यूं फेंका ना पानी के अंदर, तो पानी ने ऐसे आगोश में ले लिया उसको, पानी ने उसको आगोश में ले लिया और वो बक्सा अंदर चला गया। अब इसकी हैरानगी की कैफियत बढ़ गई और ये दौड़ता दौड़ता पीर साहब के पास गया और कहने लगा पीर साहब, अगर ये मंजर नहीं देखा होता तो कभी नहीं पूछता कि अंदर क्या है। अब मैं पूछने पर मजबूर हूं कि उस बक्से में था क्या, कि जब मैं इस बक्से को लहरों के सुपुर्द कर रहा था तो लहरों ने इसको अपने अंदर समा लिया था। हुजूर बताइए तो सही क्या है? जुनैद बगदादी फरमाया सुन, अगर तू ये मंजर नहीं देखता तो शायद मैं तुझे कभी नहीं बताता, लेकिन सुन, मैंने 36 साल की मेहनत से तसव्वुफ पर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी। फरमाया 36 साल में मैंने क्या किया? फरमाया 12 साल तक उसकी नोक पलक संवारता रहा कि मेरा कोई जुमला शरीयत के मिजाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। 12 साल तक। और फिर 12 साल तक मैं ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मजीद 12 साल मैंने ये किए कि यार मुझे ये किताब लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए। कहते हैं कि मैंने मजीद 12 साल इस सोच में लगा दिए मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं। लेकिन फरमाते हैं कि मैंने इतना कुछ सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ए जुनैद, कुरान के होते हुए उम्मत को तेरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान के होते हुए किसी किताब की जरूरत ही नहीं है। फरमाने मैंने वो 36 साल की मेहनत को पानी की लहरों के सुपुर्द कर दिया। फरमाया उस किताब के अंदर जो था वो था ऐसा कि जिसकी वजह से लहरों ने उसको अपने अंदर समो लिया। लेकिन देखिए कुरान से मोहब्बत जुनैद बगदादी की। फरमाते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुरान के होते हुए अब लोगों को जुनैद तेरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। आज उस किताब हिदायत के साथ मैं और आप जो नारवा सलूक कर रहे हैं, खुदा की कसम दोस्तों, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं। आप और मैं कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग बने। आज का तकमील कुरान हुआ तो तकमील कुरान की रात में ही मैं कहता हूं ये नियत होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा एतकाफ के अंदर, मोतकिफ ने, कि इमाम साहब एतकाफ में कुरान खत्म कर लें। मैंने कहा अच्छी बात है, एतकाफ में कुरान खत्म करें, मगर हरगिज ऐसा ना करें कि बस एतकाफ में कुरान खत्म करने के बाद पूरे साल ना खोले, ये ना करें वल्लाह। मैंने कहा कम से कम इतना कर लें, एतकाफ में कुरान पढ़ना शुरू कर दें,
4 आयतें पढ़ें, भले एक कुरान 6 महीने में खत्म हो, मगर कम से कम ये तो होगा ना कि रमजान से शुरू किया था, शव्वाल में ही पढ़ते रहे, मुहर्रम में ही पढ़ते रहे, जुल्हिज्जा में ही पढ़ते रहे, जुल्कादा में ही पढ़ते रहे, और कुरान से 6 महीने तक का हमारा ताल्लुक जुड़ गया। आप आराम से कीजिए, कम से कम कुरान से जुड़े तो रहेंगे ना। ये क्या आपने और मैंने रमजान को इवेंट बना लिया, सिर्फ इवेंट आया, भेष बदल लिया हमने, हम नमाजी बन गए, जैसे ही गया कपड़े उतारे डांसर बन गए। तो हम तो कहते हैं ये तो इवेंट में करते हैं, हम इवेंट्स में करते हैं, इवेंट नहीं है कुरान। रमजान इबादत है, इबादत। ये जो दे के जाता है साल भर तक उसका असर दिखना चाहिए। रमजान में तरावी में कुरान पढ़ा तो आपने कुरान से जुड़े ना, जिन्होंने तरावी में कुरान पढ़ा है, सुना है, आप बताइए वो जुड़ गए ना। तो अब इस कुरान का हक ये था कि जिस कुरान से जुड़े थे भाई, अब रमजान में गुजरने के बाद भी अपने ताल्लुक को तो जोड़ो, लेकिन हमने इससे अपने ताल्लुक को जोड़ा नहीं। अल्लामा इकबाल अलरहमा बड़ी खूबसूरत बात लिखी, और अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपको जो हकीमुल उम्मत कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है कि आपने उम्मत के मर्ज को भी समझा और दवा भी तशखीस करी, इसको कहते हैं हकीमुल उम्मत। मर्ज भी पता हो और दवा भी पता हो। अल्लामा इकबाल को मर्ज भी पता था और दवा भी पता थी, वो एक अलग बात है, हमने उस दवाई को कभी संभाल ही नहीं किया। तो आप बैठे हुए थे अपने घर के अंदर, बैठक के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से देखा एक शख्स आया आपसे मिलने के लिए, किताबें रखी हुई थी, सारी किताबों में सबसे ऊपर कुरान रखा हुआ था, और कुरान ऐसे ही रखा हुआ था बगैर जुज़दान के, खुला हुआ था। तो वो आया तो अल्लामा इकबाल से देख करके, उन किताबों को देख कर कहने लगा, अल्लामा इकबाल को कहने लगा, हुजूर मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप तो अल्लामा है, मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था। अल्लामा इकबाल ने कहा, भाई क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात देख ली आपने जो नाराज हो रहे हैं? उसने कहा, मैं हैरान हो रहा हूं कि इन सारी किताबों पर सबसे ऊपर कुरान ऐसे खुला हुआ पड़ा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने कहा, भाई फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? उसने कहा, मैं बताता हूं क्या करो। उसने कुरान उठाया, चूमा, सर पे लगाया, जुज़दान लिया, उसमें लिपेटा और ऊपर रख दिया, कहा ये करो। उसने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि इसको ऐसे करके बंद करके ऊपर ऊंची जगह रख दो। अल्लामा इकबाल रोने लगे उसकी इस बात पर, ज़ारो क़तार रोने लगे, और ज़ारो क़तार रोते हुए कहने लगे, बता अगर कोई शख्स माजूर हो, माजूर, तो माजूर अपनी बेसाखी को अपने करीब रखेगा या दूर रखेगा? काश कि आप इशारा समझें। उसने कहा, बता अगर कोई शख्स माजूर हो तो माजूर अपनी बेसाखी को अपने करीब रखेगा या दूर? उसने कहा, भाई करीब रखेगा। क्यों रखेगा? उसने कहा, इसलिए कि वो मोहताज है इसका। सुन, कुरान मेरी बेसाखी है, मैं माजूर हूं, कुरान मेरी बेसाखी है, तो इस कुरान को करीब नहीं रखूं तो क्या दूर रखूं? और खुदा की कसम कुरान हमारी बेसाखी है, लेकिन आज हमने इसको अपने से दूर कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि ये जो कुरान है मेरी उम्मत का दस्तरखान है, मअदुबतुल्लाह, इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, कि कुरान ये मेरी उम्मत का दस्तरखान है। जिस तरह दस्तरखान पर जो कुछ हमें खाने को मिलता है वो कहां रखा हुआ मिलता है? दस्तरखान पर ना। हुजूर ने फरमाया कुरान मेरी उम्मत का दस्तरखान है, मेरी उम्मत को जो नेमत मिलेगी इस दस्तरखान से मिलेगी। लेकिन आज आप देखिए ना, अभी तकमील कुरान हो गया और उसके बाद बस अब हमारा रिश्ता और ताल्लुक कुरान से खत्म हो गया। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम इरादा तो कीजिए, नियत कीजिए कि इंशाल्लाह थोड़ा, देखिए आसानी के दौर के अंदर ये एंड्रॉइड मोबाइल ना आज सबके पास है, सबके पास है। हमने इसको ना जहन्नम में जाने का जरिया बना लिया। इसके अंदर आप पीडीएफ में कुरान रख सकते हैं, और उलमाए कराम ने फतवा भी दे दिया किस बात पर? आपका वुजू नहीं है और आपने कुरान इसके अंदर खोला हुआ है, और आप ऐसे हाथ लगा के अगर सफ़े को पलट रहे हैं ना, तो आप बगैर वुजू के हाथ लगा सकते हैं। वजह उसकी यह है कि आपकी उंगली आयत कुरानी पर नहीं है, आपकी उंगली आयत कुरानी के आगे जो खौल है उसके ऊपर है, तो लिहाजा ये कुरान पर नहीं पाई गई, तो आप तो बगैर वुजू के कुरान नहीं पढ़ सकते। तो आसानी के इस दौर के अंदर हमने इस मोबाइल के अंदर इतनी गलाजतें भर रखी हैं, हर जगह का एक अलग पासवर्ड लगाया हुआ है, गैलरी का अलग है, फलानी जगह का अलग है, इधर का अलग, उधर का अलग। हमने कहा भाई इतनी खराबियां रखी भी क्यों है इसके अंदर?
इतने तुम्हारे को जो है वो पासवर्ड लगाने पड़ रहे हैं। इस पासवर्ड की वजह से ना, पासवर्ड की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। मुझे मुशाहिदा रहा आज का, एक शख्स जा रहा था सुबह को अपनी अम्मी को खुदाफिज कहकर निकला, वो उसका आगे चल के बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। वो नीचे पड़ा, कुछ जो है वो रहम दिल लोग करीब आया, उसका मोबाइल निकाला, यार जल्दी से उसके घर पे कॉल करते हैं, कोई आ जाएगा ले जाएगा, भाई घर वालों को खबर हो जाएगी। मोबाइल निकाला, पासवर्ड इतने लगे हुए थे कि वो उनके घर का नंबर नहीं मिल सकता था उसको, वो किसी काम का नहीं था उनका, क्योंकि पासवर्ड उसको पता था और वो बेहोश था। क्या हुआ? वालिद तो समझते रहे शाम के 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, लेकिन रात के 11 बजे खबर पहुंची, अब्बासी हॉस्पिटल में आपके बेटे का जनाजा पड़ा हुआ है, उठा लो। भाइयों वो काम करो जो करने वाले हैं खुदा के लिए। और देखिए माह रमजान ने हमारी आदतों को कैसा बदला ना, कैसा बदला। जो कौम कुरान नहीं पढ़ती थी, कुरान पढ़ने भी लग गई, सुनने भी लग गई। वो एक अलग बात है, इसमें के अंदर भी अगर मैं तखसीस करूं कुछ आने वालों की, कुछ जाने वालों की, चलो ठीक है, वो है कि रमजान के 10 दिनों के अंदर एक रश होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और फिर 2 सवेरे जाती है के अंदर, और फिर जब खत्म कुरान होता है सब भर जाता है, तो भी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी महरूम है। और आपकी कितनी आसानी के लिए आप अंदाजा लगाइए कि मस्जिद आपके फ्लैट्स के अंदर है और इधर अगर कितने घर आबाद हो गए, 100 से ऊपर लोग आबाद हैं अगर यहाँ पर, और हर घर से एक फर्द आए तो कितने सफ में कितने लोग होंगे? 100 हो जाएंगे भाई। 100 लोग, 100 अफराद, ये मैं एक एक का हिसाब लगा रहा हूं, और ऐसा नहीं होगा कि हर घर के अंदर 3 होंगे 5 होंगे। तो वो आए, अपने आप को जोड़े। आप देखिए कि रमजान ने हमारी आदत को बदला। हम जो नहीं करते थे आम दिनों में, हम वो करने लग गए। वो कैसे? दिन के 12 बज रहे, जो बंदा गुटखा खाने वाला जिससे रहा नहीं जाता, वो भी अगर रोजा रख लेना, रोजा रख ले, रोजा रखता है। जो लोग रोजा रखते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, वरना अक्सर लोग बेचारे नहीं रखते, और ये भी इंतहाई महरूमी है। एक तो गलत आदत खुद ही आपने लगाई और फिर उसको अपने उजुर का जरिया बना लिया, ये भाई छूटता ही नहीं। तो एक तो लगाई आपने खुद थी, फिर अब ये छूट नहीं रहा तो उसके लिए आपने फर्ज को भी छोड़ दिया। आप देखिए वो शख्स अगर रोजा रख लेना तो उसको दिन के 12 बजे उसको प्यास लग रही हो, उसको कोई देने वाला है कि भाई 4 लाख रुपए ले ले और रोजा तोड़ दे, ये ले ठंडा पानी पी ले, तो वो भले वो कमजोर ईमान वाला ही हो, मगर रमजान उसकी आदत को तब्दील कर देता है। वो बोलता है भाई तू मुझे 8 लाख रुपए भी देगा ना, मैं नहीं तोड़ूंगा। क्यों? वो कहेगा भाई अल्लाह देख रहा है। तो उसको बंदा पकड़ के ले जाएगा, चलो ठीक है कमरे का दरवाजा बंद करता हूं, अब पी ले। तो वो कहता है नहीं अब भी नहीं पीऊंगा। भाई क्यों नहीं पिएगा? अल्लाह देख रहा है। तो हमने इस बंदे को देखा था रमजान से पहले कि इसको तो ये खौफ ही नहीं होता था, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा, धोखे भी देता था, चोरियां भी करता था, डकैतियां भी करता था, सब कर रहा था। रमजान के आने ने इसकी आदत को बदल दिया, इसके अंदर ये खौफ पैदा कर दिया कोई है जिससे सुबह को कमिटमेंट किया था और वो रब की जात है, और जब तक उससे कमिटमेंट है मैंने रोजा तोड़ना नहीं है। आदत बदली। मैं कहता हूं अगर यही आदत साल के 365 दिन बन जाए, बदल जाए, जिस रब की माह रमजान में मान रहे हैं, उस रब की माह रमजान के गुजरने के बाद भी अगर ऐसे ही मान लें, तो अभी सिर्फ साहिमुश शहर थे, और जब रमजान के गुजरने के बाद भी उसकी माने ऐसे ही, तो साइमुद दहर बन जाएंगे। अभी सिर्फ साइमुश शहर है ना इस महीने के सूबेदार है, लेकिन जब ये आदत जो माह रमजान में बदली, ये माह रमजान के बाद भी हमारे साथ लग जाएगी, तो हम साइमुद दहर बन जाएंगे कि हम अब हमारे लिए बदलने के लिए रमजान हो या ना हो इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज़ौक़ रमजान जो जिस रमजान ने हमें वो खौफ पैदा किया, वो खौफ हमारे अंदर पैदा हो चुका है। अब रमजान हो या ना हो हमें पता है हमें कोई है जो देख रहा है। आज क्या हो रहा है? मसाजिद खाली पड़ी है, खाली पड़ी। अब जैसे अल्लामा साहब बता रहे हैं 2 सफ़े हैं, अब अंदाजा लगाइए कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कुर्ब क़यामत, ला यबका मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु वला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा ये क्या कह रहा है। रस्म जैसे रस्म नहीं अपनाई जाती, बस रस्मी कुरान पढ़ा जाएगा। वला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा बस।
हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया मसाजिदें बड़ी बनी होंगी मगर वो सारी की सारी जीनत से तो आरास्ता होंगी, हिदायत के नूर से खाली होंगी। आप बताइए जो हुजूर 1400 सदियों पहले कह रहे थे क्या वो हो नहीं गया? हो गया। इस्लाम का सिर्फ नाम रह गया भाइयों। पूछ के देख लेना आप कभी वुजू के फराइज, पता चल जाएगा। सिर्फ इस्लाम का नाम रह गया बस। यहूद और नसारा ना यूं समझ लीजिए वो ईमान कबूल करना चाहते हैं। आज मेरा और आपका किरदार ईमान कबूल करने नहीं दे रहा उनको। एक वक्त हमारे जनाजे ईमान दे देते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा उठाना तो कई काफिरों ने देखा था इस मोमिन मुसलमान ऐसे होते हैं, तो कई लोगों ने कलमा पढ़ लिया। लेकिन आज हमारा, मेरा और आपका कैरेक्टर, मेरा और आपका कैरेक्टर ये लोगों के इस्लाम कबूल करने में रुकावट है। वो कैसे? वो ऐसे एक अंग्रेज, वो एक बड़ा ही उसको तलाश थी कि मुझे कोई मुफ्ती साहब मिले और मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवाल करूं, तो कोई मुफ्ती साहब मिल गया उसे। तो उसने कहा हुजूर मेरे 3 सवाल हैं। मेरे सवाल ऐसे हैं कि अगर आप उसका जवाब दे देंगे, मैं काफी अरसे से चाह रहा हूं कि इसका जवाब मिल जाए तो इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन मुझे इसका जवाब मिल ही नहीं पा रहा। मुफ्ती साहब ने कहा बताओ क्या क्या सवाल है तुम्हारा? उसने कहा कि हुजूर मेरा पहला तो बात यह है कि इस्लाम की एक पिक्चर, एक तस्वीर हमारे माँ बाप ने हमें दिखाई दी। वो यहूदी कह रहा है इस्लाम की तस्वीर हमारे माँ बाप ने हमें दिखाई, वो कुछ और थी। कहने का हम बड़े हुए, हम रिसर्चर लोग हैं, जब तक पढ़ते नहीं है ना कबूल नहीं करते किसी चीज को। कहते मैं बड़ा हुआ, मैंने रिसर्च की तो इस्लाम की दूसरी पिक्चर आ गई मेरे सामने। जो माँ बाप ने बताई थी वो नहीं आई, रिसर्च करने के बाद इस्लाम की दूसरी तस्वीर आ गई। कहने लगा फिर? मुफ्ती साहब ने कहा फिर? उसने कहा फिर मैं मुसलमानों के अंदर उतरा और मुसलमानों को देखा। जब मैंने मुसलमानों को देखा तो इस्लाम की एक तीसरी तस्वीर आ गई। कितनी तस्वीर हो गई? एक वो जो अम्मा अब्बा ने बताई थी, दूसरी वो जो रिसर्च की, तीसरी वो जो मुसलमानों में देखी। मुफ्ती साहब सवाल ये है इस्लाम की कौन सी तस्वीर सच्ची है? नहीं समझे आप? उसने कहा इतनी सारी तस्वीरें हैं, सच्ची कौन सी है? क्यों? जो इनका कुरान कह रहा है वो इनकी जिंदगियों में तो है ही नहीं, और जो इनकी जिंदगियों में वो कुरान में नहीं है। तो कौन सा इस्लाम सच्चा है? वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, हमारे कैरेक्टर, हमारे किरदार आज उनको इस्लाम कबूल करने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं इस्लाम, अगर मुसलमान ऐसे ही होते हैं ना, गंदे लोग, धोखेबाज लोग, अपने भाई के गले पर छुरी मार उतार देने वाले, माल के लिए अंधे हो जाने वाले, अपनी बहन का हिस्सा खा जाने वाले, अल्लाह, अगर मुसलमान ऐसे होते तो वो कहते हैं कि फिर हम यहूदी सही है भाई। आज मेरा और आपका कैरेक्टर उनको इस्लाम कबूल करने नहीं दे रहा। हम इतने बेनमाजी हो गए, अजानें हो रही होती हैं, अल्लाह, बंदा दुकान पे खड़ा हुआ होता है, मस्जिद के आगे मैंने देखा बाज लोग खड़े हुए होते हैं, मस्जिद का गेट के आगे खड़े हुए अपनी बातें कर रहे होते हैं, अंदर जमात हो रही होती है। मैं कहता हूँ कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं आता था ऐसे मौके पर? अल्लाह ने हुजूर के सदके में मेरी और आपकी लाज रख ली है दोस्तों। आज बचे हुए ना, वल्लाह हम अपने नबी के सदके बचे हुए हैं, वरना हमारे आमाल कौम आद, कौम समूद, कौम साले, कौम शुएब से भी बदतरीन है। लेकिन आज अगर अजाब नहीं आ रहा तो उसकी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में महफूज रखे हुआ। तो लिहाजा मैं बातों को तवील करना नहीं चाहता। और मोहतरम करे दोस्तों, सिर्फ इतनी बात कि देखिए ये मस्जिद आपकी इस पूरे फ्लैट्स की है, और मैं ये चाहता हूं कि देखिए ये महफिल इनकलाब बर्पा कर दे आपके अंदर। माशाल्लाह ये दूसरा साल है गालिबन इस मस्जिद का, और यहाँ पे खत्म कुरान भी माशाल्लाह से हो रहा है। फिर इस याद रखिएगा, मस्जिदें बनाना भी हमारा काम है और आबाद करना भी हमारा काम है। हमने ये समझ लिया कि ये मौलाना बनाएंगे खाली मस्जिद, ओ भाई ऐसा नहीं है। आपका काम है मस्जिद बनाना, और मस्जिद को भरना आपका काम है, मस्जिद को चलाना आपका काम है, मेरा काम है। इसलिए कि आपको अगर नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा तो बताओ नमाज कहां से पढ़ोगे? तो पहला तो इमाम चाहिए, दूसरा आपको मस्जिद चाहिए, और इस मस्जिद को बनाने के लिए आपका माल चाहिए। तो
ये मस्जिदें बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिदें आबाद रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हमारे यहाँ हमने ये समझ लिया कि सिर्फ मस्जिद बना करके इमाम की जिम्मेदारी है, जो कुछ है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस जिम्मेदारी को अगर हम समझें तो नूर कुरान भी मिलेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह जब हम इन सारे आमाल पर पूरा उतरेंगे तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगाहों भरा हमें फैज़ भी मिलेगा। और ये फैज़ जब मिल गया ना तो हमारी दुनिया भी रोशन हो जाएगी, हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। लिहाजा बस इतनी बात कि आप और मैं माह रमज़ान के इन अय्याम और इन सातों के अंदर नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह जो माह रमज़ान में हमें नमाजों की आदत लगी है ना, अल्लाह करेगा रमज़ान चले जाएगा मगर हम मस्जिद से नहीं जाएंगे। डर रहे हैं आप लोग नियत करते हुए, मुझे लग रहा है नहीं, वो पीछे वाले तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबकी इन नियतों में इस्तिकामत अता फरमाए। और आप देखिए हम उस नबी के, उस लाडले नबी की उम्मती हैं। मजदूरी कब मिलती है? जब काम पूरा कर लिया जाए ना, तभी मिलती है ना मजदूरी। लेकिन हम उस नबी के उम्मती हैं, नियत कर लेना नामा अमाल में सवाब पहले डाल देता अल्लाह। अभी मजदूरी काम नहीं किया, अभी काम तो जब होगा रमजान के बाद तब होगा, लेकिन नेकी का मीटर अभी से शुरू हो गया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने का बेनिफिट है कि हमें ये फैजान अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिन्होंने नियत की ना भरपूर, उनका फैजान जारी हो गया अभी से। और जो अभी छुपाए बैठे हैं वो भी कर ले इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह आइंदा हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी। इंशाल्लाह हम अपनी इस प्लेट की इस मस्जिद को इंशाल्लाह आबाद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आप हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूर्ण हुआ। सल्लु अलल हबीब। अच्छा आप देखिए कि एक और चीज़ है, कुरान के लिए ना, कुरान समझने के लिए आप अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे तो कुरान फिर समझ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर कुरान समझने के लिए आपको दर्स कुरान के इनेकाद करना पड़ेगा। और दर्स कुरान आप इनेकाद करें, अल्लामा साहब से रब्ता करें, अल्लामा बिलाल साहब से। आप यकीन जानिए ये आलिम दीन है माशाल्लाह, बड़ी मेहनत के बाद एक आलिम तैयार होता है। और आपके इस प्लेट वालों को ना ये बड़ा बेनिफिट हासिल है कि एक आलिम दीन इमामत कर रहे हैं यहाँ पर। इमामत तो जगह जगह मसाजिदों में होते हैं, करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उसमें कुछ आलिम भी हों और बाकायदा पढ़ा उन्होंने निसाब। माशाल्लाह अल्लामा बिलाल साहब ने बाकायदा निसाब पढ़ा हुआ है पूरा। तो लिहाजा ये इस फ्लैट वालों के लिए बड़ा आप इनसे सीखिए, दर्स कुरान आप इनसे करवाइए कि हजरत हमने कुरान सीखना है और दर्स आपने देना। तो आप इनको लेकर के बैठिए और इनके जरिए से अपनी दिलचस्पी दिखाइए, ताकि इस किताब हिदायत से हमारा रिलेशन जुड़ जाए। और जब ये रिलेशन जुड़ जाएगा ना तो इंशाल्लाह कुरान भी समझने का मौका मिलेगा और कुरान का फैजान भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। नूर कुरान का सदका हमारे सीनों को, हमारे दिलों को रोशन फरमाए। इस कुरान की हिदायत का फैजान अल्लाह हमारे घर पर, हमारे कल्ब पर, हमारे बच्चों पर जारी सारी फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।